एक और जहां अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु मसले पर बातचीत चल रही है, तो वहीं दूसरी ओर अमेरिकी फौज यमन के हूती विद्रोहियों से भी लड़ रहे हैं। बीते एक महीने से अमेरिकी सेना यमन के हूती विद्रोहियों पर बम बरसा रही है, लेकिन जिस तरीके से अंसारुल्लाह यानी हूती विद्रोही अमेरिकी सेना के हमलों का जवाब दे रहे हैं, उसने उनकी ताकत को लेकर सबको हैरान कर दिया है। अमेरिका के बाहुबली कहे जाने वाले कई MQ-9 रीपर ड्रोन को अंसारुल्लाह ने मार गिराया और इसी कड़ी में एक और ड्रोन उनका शिकार बन गया है। बताया जा रहा है कि ड्रोन हज्जाह गवर्नमेंट के हवाई क्षेत्र में किसी खास मिशन को अंजाम देने के मकसद से उड़ रहा था, लेकिन जैसे ही अंसारुल्लाह की नजर ड्रोन पर पड़ी, उन्होंने बिना देर किए ड्रोन के परखच्चे उड़ा दिए। इतना ही नहीं, उन्होंने अमेरिकी विमान वाहक युद्धपोत USS हैरी ट्रूमैन को भी निशाना बनाया। इसकी जानकारी खुद हूती विद्रोहियों के तर्जुमान याहिया सारी ने दी। उन्होंने कहा कि यमन के खिलाफ अमेरिकी हमले का जवाब देते हुए उन्होंने एक और MQ-9 रीपर ड्रोन को मार गिराया। इस ड्रोन को हमारे ही देश में बनी सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल से मार गिराया है। याहिया सारी ने आगे कहा, मिसाइल, UAV और नौसेना बलों ने कई क्रूज मिसाइलों और ड्रोन के साथ लाल सागर और अरब सागर में अमेरिकी विमान वाहक युद्धपोत USS हैरी ट्रूमैन और विंसन, उसके साथ ही उनके संबद्ध युद्धपोतों को निशाना बनाते हुए 2 सैन्य अभियान चलाए। इसके अलावा अमेरिकी ड्रोन जो हज्जाह गवर्नमेंट के हवाई क्षेत्र में उड़ रहा था, उसे भी ध्वस्त किया गया। ये इस प्रकार का 7वां ड्रोन है जिसे हमारे वायु रक्षा ने अप्रैल के महीने में मार गिराया और गजा के समर्थन में वादा किए गए विजय और पाक जिहाद के दौरान ये 22वां ड्रोन है। यानी हूती विद्रोहियों ने अमेरिका के 22 ड्रोन्स को अब तक मार गिराया है, जो अमेरिकी ड्रोन तकनीकी पर भी एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा करती है। जिस तरीके से अमेरिका ने हूती विद्रोहियों के खिलाफ मोर्चा खोला था, उस तरीके से हमले को अंजाम तो दिया जा रहा है, लेकिन अपने विरोधी के हमलों से भी वो बच नहीं पा रहे हैं। हूती विद्रोही भी उतनी ही ताकत के साथ काउंटर अटैक कर रहे हैं। अंसारुल्लाह के तर्जुमान याहिया सारी ने कहा कि उनकी ताकत पिछले हफ्तों की तुलना में बहुत ज्यादा बढ़ गई है। उन्होंने कहा कि अमेरिकी हमलों के बाद अपनी ताकत में हमने इजाफा किया है और कई हमलों को विफल करने में वे कामयाब रहे हैं। अंत में उन्होंने ये भी कहा कि आने वाले दिनों में वे अमेरिकी हमलों का इसी तरह से जवाब देंगे। साथ ही वे हमला तब तक करेंगे जब तक गजा में इस्राएली हमले बंद नहीं हो जाते। यमन पर लगातार हो रहे अमेरिकी हमलों के बावजूद उनके हौसले पस्त नहीं हुए हैं और वे अमेरिकी ड्रोन पर, उनके विमान वाहक युद्धपोतों पर लगातार हमले कर रहे हैं, उन्हें निशाना बना रहे हैं। यानी हूती जंगजू डटे हुए हैं और दुश्मन की कार्रवाई का जवाब दे रहे हैं। अब देखना यह होगा कि आने वाले दिनों में ये लड़ाई किस ओर रुख करती है। इसी शनिवार अमेरिका ने यमन में अंसारुल्लाह फाइटर्स के ठिकानों को निशाना बनाते हुए 29 हमले करने का दावा किया। कहा जा रहा है कि इससे काफी नुकसान भी हुआ है। लेकिन मंगल के रोज 22 अप्रैल को यमन के हौसी फाइटर्स ने अमेरिका को एक बार फिर अपने तरीके से धमकाया है। सोशल मीडिया पर यमन की मिलिट्री की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि अमेरिकी हवाई हमलों ने यमन की हौसी मिलिट्री कैपेबिलिटी का सिर्फ 1% ही नुकसान किया है, जबकि अंसारुल्लाह लगातार अपनी मिलिट्री सलाहियत को डेवलप कर रहे हैं अमेरिका और इस्राइल से मुकाबले के लिए। यमन के हौसी जंगजुओं की तरफ से ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब यमन में ईरान हिमायती हूतियों के खिलाफ अमेरिकी फोर्स के अभियान की कुल लागत 3 हफ्तों के भीतर ही $1 बिलियन के आसपास रही है। सूत्रों या जराए के हवाले से बताया जा रहा है कि 18 मार्च को शुरू किए गए अमेरिकी ऑपरेशन में हूतियों के खिलाफ हमलों के लिए पहले ही सैकड़ों मिलियन डॉलर के हथियारों का इस्तेमाल किया जा चुका है। इनमें लंबी दूरी की क्रूज मिसाइलें, GPS गाइडेड ग्लाइड बम और टॉमहॉक मिसाइलें शामिल हैं। इतना ही नहीं, हिंद महासागर में मौजूद अमेरिकी ब्रिटिश एयरबेस डिएगो गार्सिया से B-2 स्टील्थ बम वर्षक फाइटर जेट यमन के लिए उड़ानें भर रहे हैं। इधर लाल सागर या रेड सी पर
यूएसएस हैरी एस ट्रूमैन जंगी बेड़े की मदद के लिए एक और एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस कॉर्ल विल्सन भेजा गया, जिसमें अंसारुल्लाह से निपटने लड़ाकू स्क्वाड्रन और एयर डिफेंस सिस्टम जल्द ही सेंट्रल कमांड इलाके में ले जाई जाएगी। लेकिन अमेरिका के जरिए 1 माह से ज्यादा के वक्फे में हुए $1 बिलियन के खर्चे के बावजूद वो अंसारुल्लाह का सिर्फ 1% नुकसान कर पाए हैं। ये दावा हम नहीं बल्कि खुद यमन की मिलिट्री कर रही है, जबकि गुज़िश्ता दिनों प्रेसिडेंट ट्रंप यमन में हौसी जंगजुओं के खिलाफ भरपूर ताकत इस्तेमाल करने का हुक्म दे चुके हैं। बावजूद इसके अंसारुल्लाह का ये कहना कि हमारी मिलिट्री स्ट्रेंथ का अमेरिकी एयर स्ट्राइक में सिर्फ 1% नुकसान हुआ है, अपने आप में बड़ा दावा माना जा रहा है। इतना ही नहीं, हूती इसराइल को भी धमका रहे हैं कि आगे आने वाले वक्त में वो यमन की तरफ से बहुत बड़ा खतरा झेलेंगे। इसराइल पर ये हमले बेहद ताकतवर और दर्दनाक होंगे। इस तरह की बातें भी कही जा रही हैं। हालांकि लाइव हिंदुस्तान सोशल मीडिया के जरिए किए जा रहे इन दावों की तस्दीक नहीं करता। हौसियों ने अमेरिका के लिए कहा है कि जो लोग हमारे मुल्क पर बम गिरा रहे हैं उन्हें कुछ भी हासिल नहीं होगा, वो अब समुंदर में हमारी ताकत से रूबरू होंगे। हूती लिखते हैं कि खुदा हमें कामयाबी देगा। तो देखा जाए तो अमेरिकी हमलों के मुकाबिल हौसियों के हौसले बुलंद ही नजर आते हैं। 1 माह से ज्यादा वक्त तक सीधे अमेरिका से मुकाबला करना किसी भी गरीब और छोटे मुल्क के लिए बहुत मुश्किल होता है, लेकिन यमन के एक हिस्से पर कंट्रोल रखने वाले हौसी जंगजू अमेरिका के भारी खर्च के बावजूद उन्हें चिढ़ाते नजर आ रहे हैं। पिछले दिनों हूती चीफ अब्दुल मलिक बदरुद्दीन अल हूती ने कहा भी था कि अंसारुल्लाह के लोगों पर इस्राएली आक्रामकता के खिलाफ खड़े हैं और दुनिया जानती है कि उनका रास्ता सही और इंसानियत के नजरिए से दुरुस्त है, इसलिए वो पीछे तो नहीं हटेंगे, चाहे कितना ही नुकसान उठाना पड़े। एक्सपर्ट मानते हैं कि रही सही कसर यमन की आवाम पूरी कर दे रही है, जो भयंकर अमेरिकी हमलों के बावजूद गजा और फिलिस्तीन की हिमायत में सड़कों पर उतर रही है और हौसियों की खुली हिमायत का ऐलान कर रही है। अब देखना होगा कि हौसियों की फौजी स्ट्रेंथ आगे आने वाले दिनों में किस तरह की देखने को मिलती है। आपको बता दें कि यमन ही मिडिल ईस्ट का एकमात्र या अकेला मुल्क है जो गजा में इसराइल की आक्रामकता के खिलाफ मैदान में है। यमन के एक बड़े हिस्से पर कंट्रोल रखने वाले हूती हमास इसराइल सीजफायर टूटने के बाद से ही इसराइल पर हमलावर हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने अदन की खाड़ी में रेड सी के बेहद अहम रास्ते को इसराइल, अमेरिका और उनके दोस्त ममालिक के लिए ऐलानिया बंद कर रखा है। यही वजह है कि अमेरिका अपने सबसे आधुनिक B-2 बॉम्बर लेकर मैदान में है।